आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उन सब के समाधान आपके गुरुदेव के हाथों में होते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची संकर सम होई। गुरुदेव के बिना इस भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी अथवा शिव जी के समान क्यों न हो। आजमगढ़ जिले के भक्त पंचमलाल जी श्री देवराह बाबा सरकार के पुराने भक्तों में से थे। पंचमलाल जी की एक कपड़े की दुकान थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बहुत समय पहले एक बार उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, जो कि बिगड़ता चला गया। अच्छे अच्छे डॉक्टर भी पंचमलाल जी की बीमारी नहीं पकड़ सके। बाद में जब वे बड़े शहरों में अपना इलाज करवाने गए तो रिपोर्ट्स में पता चला कि उन्हें कैंसर था। ये घटना 1980 की है। उस समय कैंसर को लाइलाज समझा जाता था। उस समय तक मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। हमारे पास इतनी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली नहीं थी। डॉक्टरों ने पंचमलाल जी को ठीक करने का आश्वासन दिया कि चिंता न करें, आप कुछ दिन इलाज कराएं और नियम से अपनी दवाई खाया करें। जब सभी जगह इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ तो भक्त पंचमलाल जी को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर में भर्ती कराया गया और वहां से भी दर्दनाक जवाब मिला। डॉक्टर्स ने कहा कि पंचमलाल जी की भोजन नली के पास से होता हुआ कैंसर उनके फेफड़े और गर्दन के कुछ भाग व लेफ्ट साइड चेहरे की तरफ उनके चेहरे को क्षतिग्रस्त कर रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि पंचमलाल जी का कैंसर अब लास्ट स्टेज का है, जिसके कारण वो 3 महीने या अधिक से अधिक 6 महीने तक ही इसको झेल पाएंगे। डॉक्टरों ने कहा यदि पंचमलाल जी का ट्रीटमेंट पहली स्टेज में ही शुरू हो जाता तो उनको बचाया जा सकता था। पंचमलाल जी अपने घर लौट आए और दिन रात इसी चिंता में रहते थे कि उनके बाद घर परिवार का क्या होगा। ये कैंसर रूपी मृत्यु उनके सामने नाच रही थी। वैसे भी वे कई सालों से इस बीमारी के कारण बहुत सारी गोलियां और कैप्सूल खा रहे थे। सब तरफ से हार कर श्री पंचमलाल जी अपने गुरुदेव श्री देवराह बाबा सरकार की शरण में गए। वे वृंदावन में यमुना किनारे स्थित बाबा के आश्रम पहुंचे। श्री देवराह बाबा सरकार का आश्रम आज भी वृंदावन में यमुना जी के पल्ली पार पर स्थित है। डिस्क्रिप्शन में पता व लिंक दिया जा रहा है। उस पते पर आप आश्रम में पहुंच सकते हैं। पंचमलाल जी अपने गुरुदेव श्री देवराह बाबा की शक्तियों से पूरी तरह परिचित थे। जब वे श्री बाबा के दर्शन में आए तो अपने रोग रूपी मृत्यु को देखकर फपक फपक कर रोने लगे और बाबा को अपनी मुख्य बात बताई कि बाबा इस बीमारी से मेरी रक्षा कीजिए। जब वे अच्छी तरह रो लिए और अपनी बात कह करके खाली हो गए, तब श्री बाबा ने कहा, दया है बच्चा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, डॉक्टर की दवाइयाँ खाओ, मेरी दया है। भक्त पंचमलाल जी चौंक कर बोले, बाबा डॉक्टर की दवाइयाँ खा खाकर परेशान हो गया हूँ, उनसे कुछ भी नहीं होता है। बाबा ने कहा, बच्चा मैं दया करता हूँ, अब यही दवाइयाँ तेरा कल्याण करेंगी और उन्हीं दवाइयों के भीतर से होकर मेरा आशीर्वाद तेरी रोग को नष्ट करेगा। बचवा, यदि मैं तुझे ऐसी ही अपनी दृष्टि अथवा स्पर्श से ठीक कर दूं, तो लोग समझेंगे कि बाबा चमत्कार कर रहे हैं और फिर आए दिन मुझे यही सब करना पड़ेगा। इसीलिए दवाइयाँ खाना छोड़ मत जा, मेरी दया है। अब उन दवाइयों के भीतर से
मेरी शक्ति तुझको ठीक करेगी। तू ठीक हो जाएगा बच्चा, तैं घबरा मत। और मैं चमत्कार से ठीक करूंगा तो आए दिन सब लोग ऐसा ही कराने के लिए आया करेंगे और भीड़ मुझे परेशान कर देगी। बच्चा, संत को चमत्कार प्रकट नहीं करने चाहिए। संत के परोपकार तो ईश्वर के हृदय में अपने आप छप जाते हैं। दुनिया वालों के सामने इसे प्रकट नहीं करना चाहिए, वरना आजकल स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया आए दिन संतों को शांति से नहीं रहने देगी और भीड़ उनके साधन और भजन को नष्ट कर देगी। बच्चा, संत परमात्मा के लिए ही जीते हैं और वे अपने इसी काम से दूर हो जाएंगे। इसीलिए संत को परोपकार के साथ साथ अपनी साधना और ईश्वर भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चा, अब मेरी दया से तेरी ये बीमारी नष्ट हो जाएगी। ये बीमारी आज के बाद आगे नहीं बढ़ेगी, ये मेरी आज्ञा है। श्री बाबा ने पंचमलाल जी को अपने हाथों से प्रसाद दिया और उनकी छुट्टी कर दी। बाबा की आज्ञा लेकर पंचमलाल जी घर वापस आ गए और उन्होंने वे दवाइयां फिर से खाना शुरू कर दी जिनको वे तंग आकर छोड़ चुके थे। लेकिन आश्चर्य हुआ, 10-15 दिन खाने से ही उन्हीं दवाइयों ने भक्त पंचमलाल जी को बहुत लाभ किया। जब पिछले 5-7 वर्षों से वही सब दवाइयां कोई लाभ नहीं कर रही थीं, परंतु बाबा की आज्ञा होते ही वे ऊर्जावान और जीवंत हो गईं। इसके बाद फिर उनको कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। जो डॉक्टर उनको किसी भी हालत में 6 महीने से अधिक जीवित रहने वाला नहीं समझते थे, वे सब हैरान थे। जिस प्रकार कोई प्लास्टिक की बोतल आग के पास ले जाने से अधिक गर्मी के कारण पिघलकर अपनी शक्ल बदल देती है, ठीक वैसा ही हाल पंचमलाल जी के बाईं तरफ चेहरे का हो गया था। किंतु विपरीत दशा में पूर्वतः सादा का सादा ही उनका चेहरा था। उसी प्रकार कैंसर से भक्त पंचमलाल जी का चेहरा जो क्षतिग्रस्त हो गया था, अब दवाइयां खाते ही एकदम रुक गया। ऐसा अगाध चमत्कार देखकर डॉक्टर्स हतप्रभ रह गए। उन्हें पता चला कि इसके पीछे पंचमलाल जी के गुरुदेव श्री देवरा बाबा की असीम दया है। पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद पंचमलाल जी ने दोबारा चेकअप कराया। कैंसर के कीटाणु पूरी तरह खत्म हो गए थे। धीरे धीरे उनका घाव भी सूख गया था। पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद पंचमलाल जी बाबा के दर्शन करने लगातार आते थे। श्री देवरा बाबा के महासमाधि लेने के बाद भी पंचमलाल जी वर्ष में 2-3 बार बाबा के आश्रम आते थे। वहां श्री बड़े महाराज जी से भक्ति पूर्वक मिलते थे। यथा समय निकालकर वे आश्रम में सेवा भी किया करते थे। श्री बाबा की ऐसी अनेकों रहस्यमय कथाएं हैं जहां उन्होंने उनके भक्तों की प्राण रक्षा की है। पंचमलाल जी की बाबा के चरणों में अगाध श्रद्धा है। ऐसे परम दिव्य योगी सम्राट से जुड़कर मनुष्य वास्तव में धन्य और धन्यतम हो जाता है। मित्रों, ये कोई कहानी नहीं, ये एक घटना है जो पूरी तरह सत्य है। इससे आपको ये शिक्षा भी लेनी चाहिए कि आपको भगवान के भक्त होते हुए भी सांसारिक कर्तव्य नहीं छोड़ने चाहिए। अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो उस रोग के निदान के लिए डॉक्टर पर अपना इलाज कराइए, परंतु भगवान के दिव्य नामों के साथ, गुरुदेव के मंत्र के साथ औषधियों को ग्रहण करना शुरू करिए। अब वे ऊर्जावान होकर आपको पहले से अधिक फायदा देंगी। ऐसा लाभ जो आपके स्वस्थ तन को ही नहीं, मन को भी करेगा। वीडियो को
लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्ण।